तो एक बार फिर स्वागत है। यह लेक्चर नंबर 55 है और हम फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस की चर्चा करेंगे और न केवल लीनियर इक्वेशंस को बल्कि उन डिफरेंशियल इक्वेशंस को भी देखेंगे जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस में रिड्यूसिबल है और उनकी सॉल्यूशन टेक्निक्स भी। तो पिछले लेक्चर को दोहराते हैं जहां हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स पर चर्चा की है। तो यदि हमारा इक्वेशन इस तरह दिया गया है जैसे m dx m x y का एक फंक्शन है और n भी x y का फंक्शन है। अगर यह एक दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन है जो एग्जैक्ट नहीं है और यदि हम उस इक्वेशन को इस फंक्शन i x y से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर यह इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाता है तो हम ऐसे फंक्शन को यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं। और हमने यह भी देखा है कि कुछ विशेष मामलों में इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इवैल्यूएट कैसे किया जाता है। तो उनमें से एक था यदि m y माइनस और n x ओवर n केवल x का फंक्शन है तो f x उस स्थिति में इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। हम पावर इंटीग्रल f x dx द्वारा सिंपली इवैल्यूएट कर सकते हैं। और साथ ही इस मामले में 1 ओवर m और n x माइनस m y यदि यह केवल y का एक फंक्शन है, इसे जी वाई कहते हैं, उस स्थिति में भी हम इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को कंप्यूट कर सकते हैं। फिर से आई वाई इस फंक्शन की पावर जी वाई डी वाई के इंटीग्रल के इक्वल है। तो हमें आज के लेक्चर में इन विशेष मामलों में इंटीग्रेटिंग फैक्टर को कैसे इवैल्यूएट किया जाए ये नॉलेज ज़रूरी है। तो यहाँ यह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो आज के लेक्चर का टॉपिक है। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर कहा जाता है यदि इसे इस फॉर्म में लिखा जा सकता है डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इक्वल टू क्यू। तो यहाँ p सिर्फ x का एक फंक्शन है और q भी x का एक फंक्शन है, लेकिन यह x का नॉन लीनियर फंक्शन हो सकता है। क्यों हम इसे लीनियर कहते हैं? यह बेसिकली y में लीनियर इक्वेशन है क्योंकि यह dy ओवर dx सिंगल टर्म में अपीयर होता है। यहाँ y भी अकेला अपीयर हो रहा है, तो यहाँ y का कोई प्रोडक्ट नहीं है y या इसके डेरिवेटिव के साथ। तो यह इक्वेशन y फंक्शन p में लीनियर है और q में x की पावर हो सकती है तो एक्स स्क्वायर या कोई अन्य फंक्शन है, इसलिए p और q पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन यह y dy ओवर dx जैसा होना चाहिए और यहाँ y है, इसलिए यह फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म है जिसे हम आज के लेक्चर में कंसिडर करेंगे। और इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो यह डिफरेंशियल टर्म यहाँ dx, हम इस पूरे इक्वेशन को इस डिफरेंशियल टर्म से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो हमें y का डिफरेंशियल प्लस p इंटू वाई और यह dx प्राप्त होगा। राइट हैंड साइड पर भी हमारे पास qx dx होगा। और अब यह इक्वेशन है जो इस फॉर्म में है कि mxy dx का फंक्शन प्लस nxy का फंक्शन है और dy शून्य के इक्वल है। तो यहाँ यह ms dx और nxy यहाँ सिर्फ एक है और फिर राइट हैंड साइड की ओर शून्य के बजाय हमारे पास qx dx का कुछ फंक्शन है। तो यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है, यह m dx प्लस n dy है। तो प्रश्न यह है कि यदि हम इसके लिए यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्राप्त कर सकें तो अगर हम उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करें तो हमें इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड टोटल डिफरेंशियल मिलता है। तो आइए हम इसे यहाँ देखें तो mpy है और n एक इस dy का कोएफिशिएंट है। और यदि हम कंप्यूट करते हैं यदि यह 1 ओवर n और dm डेल y तो डेल m डेल y माइनस n डेल x, यह टर्म तो हमें जो मिल रहा है वह सिर्फ फंक्शन p है जो अकेले x का एक फंक्शन है। पॉइंट यहाँ यह है कि अब हम इस आइडिया का उपयोग कर सकते हैं जिसे पहले की स्लाइड में समझाया गया था। जब यह अकेले x का एक फंक्शन है तब हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर है इस m dx और dy टर्म के लिए। तो इंटीग्रल फैक्टर क्या है? इंटीग्रल फैक्टर इस p dx इंटीग्रल का एक्सपोनेंशियल होगा। तो हमारे पास यह डिफरेंशियल इक्वेशन है। हमारे पास यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पावर p dx, जिसका अर्थ है कि यदि हम दी गई इक्वेशन को इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं जिसका अर्थ है स्क्वायर रूट p dx,
अब यहाँ इस टर्म में भी अपीयर हो रहा है और राइट हैंड साइड पर है। अब यह पार्ट यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर। अब किसी फंक्शन का डिफरेंशियल एफ एक्स वाई यहाँ मल्टीप्लिकेशन के बाद का पॉइंट है। यह एक्स वाई के किसी फंक्शन का टोटल डिफरेंशियल बन जाएगा। तो यहाँ अब यह साफ है कि यह लेफ्ट हैंड साइड टर्म इसी पावर के डिफरेंशियल के अलावा और कुछ नहीं है। एक्सपोनेंशियल पी डी एक्स वाई यहाँ यह डिफरेंशियल क्यों है? तो यदि हम इसकी पावर पी डी एक्स और वाई को कंप्यूट करते हैं तो डिफरेंशियल डेफिनिशन एक्स के संबंध में दिए गए फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव है और फिर डी एक्स प्लस फिर से y के संबंध में इस दिए गए फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव और फिर dy। तो यहाँ हमें यह पार्शियल डेरिवेटिव केवल x के संबंध में प्राप्त करना है। तो y को केवल एक कांस्टेंट के रूप में लिया जाएगा। तो इस e की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स का एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल डिफरेंशियल डेरिवेटिव होगा, केवल एक्सपोनेंशियल होगा और फिर x के संबंध में यह इंटीग्रल पी डी एक्स का डेरिवेटिव और वह p के रूप में आ जाएगा। और यहाँ y के संबंध में भी हम इंटीग्रेट करते हैं, इसलिए यह एक हो जाएगा और यह ई पावर p डी एक्स रहेगा और फिर यह dy टर्म और यहाँ हमारे पास यह dx टर्म। तो यह इसी पावर इंटीग्रल पी डी एक्स वाई का टोटल डिफरेंशियल है। हमारे पास ठीक यही यहाँ है p इंटू वाई, p इंटू वाई डी एक्स के साथ एक्सपोनेंशियल टर्म और ई पावर पी डी एक्स इस वाई ई पावर पी डी एक्स के साथ इस डी वाई टर्म के साथ। तो यह इस फंक्शन ई पावर पी डी एक्स इंटू वाई का टोटल डिफरेंशियल है और फिर हमारे पास यह राइट हैंड साइड यह क्यू एक एक्सपोनेंशियल ई पावर पी डी एक्स और डी एक्स। तो अब पॉइंट यह है कि हम इस इक्वेशन को आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ई पावर पी डी एक्स वाई और राइट हैंड साइड एक्स का कुछ फंक्शन यह डिफरेंशियल है। इसे इंटीग्रेट करते समय हमें यहाँ प्राप्त होगा जब हम केवल पावर पी डी एक्स वाई को राइट हैंड साइड इंटीग्रेट करते हैं और जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास क्यू और यह इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स और हमारे पास यह इंटीग्रेशन का एक कांस्टेंट है। तो यह अंततः इस दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन दिया गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और यह याद रखना बहुत आसान है कि हम y को इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं जिसको हमें इवैल्यूएट करना है। और यह इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? यह इंटीग्रेटिंग फैक्टर कुछ और नहीं पी डी एक्स का एक्सपोनेंशियल है। तो यह इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसे हम y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल राइट हैंड साइड वह इंटीग्रल क्यों है इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू इस लीनियर इक्वेशन के। और हमें यहाँ इंटीग्रेट और प्लस एक कांस्टेंट सी को इंटीग्रेशन करने की आवश्यकता है। तो यह वह फॉर्मूला है जिसका उपयोग लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। तो यह q पहले से ही राइट हैंड साइड में है जो इक्वेशन में भी था और p यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर में आता है और तब हम सिंपली डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो टिप्पणी है कि कभी कभी एक डिफरेंशियल इक्वेशन को यहाँ इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। यहाँ डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इक्वल है क्यू एक्स के, अर्थात इस इक्वेशन को y में लीनियर इक्वेशन के रूप में लिखना संभव नहीं है। यह y में स्टैंडर्ड इक्वेशन में लीनियर इक्वेशन है जिसे हमने पहले कंसिडर किया है, लेकिन इक्वेशन को यहाँ dx ओवर dy प्लस पी एक वाई एक्स इक्वल क्यू एक वाई के रूप में रखा जा सकता है। इसका मतलब है कि इसके बजाय इक्वेशन लिखना जो y में लीनियर है जो संभव नहीं हो सकता है, लेकिन हमें यह संभावना भी देखनी है क्या दिए गए इक्वेशन को y के बजाय x में एक लीनियर इक्वेशन के रूप में लिखा जा सकता है।
और एक बार जब हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं तो अब हम इस x को वैसे ही मानेंगे जैसा हमने व्यवहार किया है y पहले, और क्योंकि यह x में सिर्फ लीनियर इक्वेशन है और हम सॉल्यूशन जानते हैं इसलिए हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखना होगा जहां यह p एक y अब यहां एक्सपोनेंशियल में वहां इंटीग्रल के अंतर्गत आएगा और फिर सॉल्यूशन बिल्कुल वही फॉर्मूला जो हमने पहले इस्तेमाल किया है, लेकिन अब हमारे पास x इंटीग्रेटिंग फैक्टर में है और राइट हैंड साइड और यह q एक y फिर से इंटीग्रेटिंग फैक्टर है और इसे y पर इंटीग्रेटेड करने की आवश्यकता है और प्लस इंटीग्रेशन का c कांस्टेंट। तो हमें यह भी याद रखना होगा कि दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन y में लीनियर इक्वेशन के रूप में नहीं दिया जा सकता है, लेकिन अगर हम देखें तो शायद हम इसे x में एक लीनियर इक्वेशन के रूप में लिख सकते हैं और फिर हम फिर से उसी आइडिया का उपयोग कर सकते हैं जिसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो और फिर सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो यहाँ उदाहरण के माध्यम से उदाहरण नंबर 1 के माध्यम से हम कंसिडर करते हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2xy माइनस 4x स्क्वायर इक्वल 0 है। तो पहला हमें इसमें रखना है जिस रूप में हमने चर्चा की है कि dy ओवर dx, इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म को आमतौर पर हम dy ओवर dx प्लस यह px इंटू y का फंक्शन और इस qx के इक्वल है, तो इसे इस स्टैंडर्ड फॉर्म में रखा जाएगा जिसका अर्थ है कि हमें इसे केवल 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना ज़रूरी है और यह माइनस 4x स्क्वायर हम राइट हैंड साइड और ले जा सकते हैं। इसका मतलब है यहाँ इक्वेशन को डिवाइड करके इसे dy ओवर dx प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर y के साथ और राइट हैंड साइड 4x स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यह इक्वेशन वास्तव में y में लीनियर फॉर्म में है क्योंकि हमारे यहाँ y टर्म है और यहाँ y टर्म भी है। तो यह अकेले x का फंक्शन, तो यह स्टैंडर्ड फॉर्म में px जैसा है, राइट हैंड साइड qx के अनुरूप है। अब चूंकि यह इक्वेशन y में लीनियर है हम इसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर को लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल यह p2x dx तो p2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। और अब यह यहाँ क्या है, इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर पद का डिफरेंशियल वहाँ 2x के रूप में है, तो यह और कुछ नहीं बल्कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का एल्गोरिदमिक है। तो यहाँ हमारे पास ln 1 प्लस एक्स के स्क्वायर का एक्सपोनेंशियल है जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल है। क्योंकि एक्सपोनेंशियल एल्गोरिदमिक को कैंसिल कर देगा तो हमारे पास यह 1 प्लस एक्स स्क्वायर है जो यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर के रूप में है। तो अब हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेटिंग फैक्टर के रूप में है। हम डायरेक्टली फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं सॉल्यूशन लिखने के लिए, या हम दिए गए इक्वेशन को इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और फिर हम लेफ्ट हैंड साइड किसी फंक्शन के टोटल डिफरेंशियल के रूप में देख सकते हैं। तो सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर राइट हैंड साइड q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर के इक्वल था और हमें dx प्लस कॉन्स्टेंट c को इंटीग्रेट करना है। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर qx के इक्वल है, वहाँ 4x स्क्वायर को 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया जाता है, तो यह 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ कैंसिल कर दिया जाएगा। तो हमें 4x स्क्वायर dx प्लस c मिलेगा और अब यहाँ फिर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इस 4 ओवर 3x क्यूब प्लस कांस्टेंट टर्म c के इक्वल है और दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर की सहायता से हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को तब तक कंप्यूट कर सकते हैं जब तक यह p और q कुछ सिंपल फंक्शंस हैं जहां हम इंटीग्रेट कर सकते हैं और इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढ सकते हैं। अगला उदाहरण यहाँ हमारे पास x प्लस 2y क्यूब और dy ओवर dx y के इक्वल है। तो हम यहाँ क्या देखते हैं, क्योंकि y क्यूब यहाँ फिर से अपीयर हो रहा है तो निश्चित रूप से आइडिया यह है कि हम y में लीनियर फॉर्म में नहीं डाल सकते हैं, लेकिन हम इस इक्वेशन को x में एक लीनियर इक्वेशन के रूप में लिखने का प्रयास कर सकते हैं और फिर हमें इसे dx ओवर dy के रूप में फिर से लिखना होगा जो राइट हैंड साइड जाएगा। हमारे पास dx ओवर dy
और माइनस यह x टर्म है और फिर हमें यहाँ y से भी डिवाइड करने की आवश्यकता है, तो यहाँ एक ओवर y टर्म x और राइट हैंड साइड 2y² होगा। तो हमने अभी क्या किया है, तो हमारे पास x प्लस 2y³ और फिर राइट हैंड साइड जैसे y इंटू dx ओवर dy है, तो हम y से डिवाइड करते हैं तो हमें यह x ओवर y मिलता है और प्लस 2y² और फिर यह x ओवर y। हम लेफ्ट हैंड साइड ले गए हैं हमारे इक्वेशन dx ओवर dy माइनस यह 1 ओवर y इंटू x और 2y²। तो यह इक्वेशन जो x में लीनियर है क्योंकि हमारे पास y टर्म का dx है और x यहाँ राइट हैंड साइड है, तो यह p और यहाँ इस q के संगत है, जो अकेले y का फंक्शन है। जब हमने इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन x में लिखा है तो हमें उस आइडिया का उपयोग करके फिर से इंटीग्रेटिंग फैक्टर को कंप्यूट करने की आवश्यकता है, जिसे हमने पहले ही डेवलप कर लिया है। तो इंटीग्रल का एक्सपोनेंशियल और यह टर्म यहाँ माइनस 1 ओवर y dy, तो जो है इस माइनस ln y लॉगरिथमिक y और यह y 1 ओवर y और फिर एक्सपोनेंशियल और यह लॉगरिथमिक कैंसिल हो जाएगा और हम 1 ओवर y के रूप में इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्राप्त करेंगे। तो इस इक्वेशन के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 ओवर y है और फिर हम इस फॉर्मूला जो x इंटू यह इंटीग्रेटिंग फैक्टर में जो 1 ओवर y का उपयोग कर सकते हैं, जो राइट हैंड साइड 2y² के इक्वल है और फिर हमारे पास यह इंटीग्रेटिंग फैक्टर है जो 1 ओवर y और dy और प्लस इंटीग्रेशन का कांस्टेंट है। तो यहाँ यह y कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ 2y यहाँ dy और फिर इंटीग्रेशन हमें y का स्क्वायर देगा। तो हमारे पास यहाँ x ओवर y² प्लस c के इक्वल है और यह इसका सॉल्यूशन है। दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन x और y के बीच संबंध। आगे इन इक्वेशंस के बारे में कंसिडर करेंगे जो लीनियर फॉर्म्स में रिड्यूसिबल हैं। तो इस फॉर्म का एक इक्वेशन f प्राइम y और dy ओवर dx प्लस p और f y q y के इक्वल है। तो यह इक्वेशन y में लीनियर नहीं है क्योंकि यह f y यहाँ है और f प्राइम y भी यहाँ है। लीनियर इक्वेशन dy ओवर dx p y इक्वल qx है, लेकिन हम यहाँ क्या देखते हैं कि यदि इस टर्म का डेरिवेटिव जो यहाँ p के साथ है f यहाँ और इसका डेरिवेटिव dy ओवर dx के सामने, जो कि हम इस रूप में हमारे इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि इसे उपयुक्त सब्स्टिट्यूशन द्वारा लीनियर फॉर्म में रिड्यूस किया जा सकता है। और आप यहाँ क्या सब्स्टिट्यूशन करने जा रहे हैं, तो यदि हम यहाँ fy को सब्स्टिट्यूट करते हैं, यह फंक्शन कुछ वेरिएबल जिन्हें हमने यहाँ बताया कि fy v के इक्वल है, और फिर हमें क्या मिलता है यदि हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो f प्राइम v तो y के संबंध में f का डेरिवेटिव तो f प्राइम y और फिर dy ओवर dx राइट हैंड साइड dv ओवर dx के इक्वल है। और अब हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और यहाँ पॉइंट यह था कि यह f प्राइम y dy ओवर dx अब dv ओवर dx बन जाएगा। तो यह टर्म dv ओवर dx है, तो हमारे पास p है और यह fyv है और qx के इक्वल है। तो नया इक्वेशन जो सब्स्टिट्यूशन के बाद यह इक्वेशन dv ओवर dx में रिड्यूस होगा, तो यह टर्म इस डेरिवेटिव dv ओवर dx प्लस p इंटू v के साथ, तो हमारे पास p वहाँ है और fy को v के रूप में सब्स्टिट्यूट किया जाता है और राइट हैंड साइड q के इक्वल है, जो कि वहां दिया गया है। तो अब हम यहां इस इक्वेशन को देखते हैं। यह इक्वेशन लीनियर इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और v में लीनियर है। तो यह वेरिएबल v में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसे हम v के लिए सॉल्व कर सकते हैं और फिर बाद में हम इस v को fy के रूप में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और हम सॉल्यूशन को y और x के फॉर्म में लिख सकते हैं। विशेष मामले के रूप में यहाँ हमारे पास बर्नूली इक्वेशन है और
यह एक इक्वेशन है, यह dy ओवर dx प्लस पी वाई इक्वल क्यू वाई पावर n के फॉर्म में है। यह एक ऐसा फॉर्म है जिसे बर्नूली इक्वेशन कहा जाता है, जहां यह p और q कॉन्स्टेंट्स हैं या x के फंक्शंस हैं। तो वे x के फंक्शंस हो सकते हैं और यह n 0 और 1 को छोड़कर एक कांस्टेंट है, तो यह इस 0 और 1 के अलावा कोई अन्य वैल्यू ले सकता है और इस तरह के इक्वेशन को बर्नूली का डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। तो यह बर्नूली का डिफरेंशियल इक्वेशन उस आइडिया का एक विशेष मामला है जिसकी हमने पहले चर्चा की है, जो कि उपयुक्त सब्स्टिट्यूशन द्वारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस किया जा सकता है। हम इसे यहाँ कैसे कर सकते हैं? तो यदि हम इसे y पावर n से डिवाइड करते हैं तो इस इक्वेशन को 1 ओवर y पावर n के रूप में लिखा जा सकता है। तो यह y पावर n लेफ्ट हैंड साइड डिनोमिनेटर में जाता है, तो हमारे पास 1 ओवर y पावर n dy ओवर dx फिर p और यहाँ y पावर n माइनस फॉर्म है, तो यह y पहले से ही था, तो हम यहाँ y पावर n माइनस 1 जो राइट हैंड साइड q के इक्वल है। और अब यह ठीक वैसा ही है जिस पर हमने पहले चर्चा की थी कि फंक्शन जो p के साथ है, इसका डेरिवेटिव किसी तरह इस dy ओवर dx के फैक्टर के रूप में आ रहा है, जिसका अर्थ है कि यदि हम इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं 1 ओवर y पावर यह n माइनस 1 ओवर y पावर n माइनस 1 फंक्शन के रूप में यहाँ एक वेरिएबल v के रूप में, और फिर हम जो देखते हैं, यदि हम यहाँ डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होगा? तो हमारे पास y पावर n माइनस n और प्लस 1 है। तो जब हम माइनस n पावर डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ n माइनस 1, तो फिर से यह y पावर माइनस n प्लस 1 इक्वल v जैसा था। तो जब हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें माइनस n प्लस 1 मिलेगा और y पावर माइनस n प्लस 1 और माइनस 1 और dy ओवर dx इक्वल dv ओवर dx है। यह यहाँ डिफरेंशिएशन है, तो यह एक माइनस n टर्म यहाँ है और y पावर माइनस n यहाँ आ रहा है और dy ओवर dx इक्वल dv ओवर dx है। तो हमारे पास यहाँ लिखे गए का डेरिवेटिव है। और अब आइडिया यह था कि यह y पावर माइनस n dy ओवर dx के साथ है, यह टर्म dv ओवर dx बन जाएगा। यह फैक्टर हम इसे डिवाइड करके एडजस्ट कर सकते हैं। तो एक बार जब हम इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं 1 ओवर y पावर n माइनस 1 v के इक्वल है इनटू यह इक्वेशन, हमें क्या मिलेगा? 1 ओवर 1 माइनस n और फिर यह dv ओवर dx। तो क्योंकि अब हमें इस तरह से सोचना है तो हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। हम इस पूरे इक्वेशन को 1 माइनस n से मल्टीप्लाई करते हैं और तो हम सिर्फ 1 माइनस n कर सकते हैं। तो हमने यहाँ 1 माइनस n से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ भी 1 माइनस n और वहाँ भी 1 माइनस n है। तो यह 1 माइनस n और y पावर यह n माइनस 1 dy ओवर dx के साथ एक dv ओवर dx के रूप में बन जाएगा, प्लस यह 1 ओवर, तो यहाँ 1 माइनस n होगा और यह भी 1 ओवर y n माइनस 1 v होगा और राइट हैंड साइड q 1 माइनस n के साथ, और फिर हम इस 1 माइनस n फैक्टर के साथ फिर से डिवाइड कर सकते हैं। तो हमें यहाँ मिलेगा 1 ओवर 1 माइनस n dv ओवर dx प्लस यह pv इस q के इक्वल है, या हम इस रूप में ही लिख सकते हैं क्योंकि यह v में लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्योंकि हमारे पास dv ओवर dx टर्म है और हमारे पास यहाँ एक साथ v, जहाँ यह 1 माइनस n जो एक कांस्टेंट है, तो यह px का एक फंक्शन है और राइट हैंड साइड यह x का फंक्शन है और इसे 1 माइनस n से मल्टीप्लाई किया जाता है, इसलिए यह v में एक लीनियर इक्वेशन है। तो यह बर्नूली इक्वेशन है। हम इस तरह से लीनियर इक्वेशन में एक अन्य वेरिएबल v के सब्स्टिट्यूशन के द्वारा कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर हम जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है उदाहरण के माध्यम से। तो पहले उदाहरण के रूप में हम x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y स्क्वायर dx और 2xy dy, तो इसे m dx प्लस और dy फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन हम dy
ओवर dx फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसे dy ओवर dx फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास 2xy और dy ओवर dx प्लस यह x स्क्वायर माइनस 2x प्लस यह 2y स्क्वायर, यह यहाँ टर्म है तो हमने केवल इस dx से डिवाइड किया है तो हमें यह इक्वेशन मिला है। और अब हम इस x का सब कुछ राइट हैंड साइड ले जा सकते हैं तो हमारे पास वास्तव में 2y है तो हम x से भी डिवाइड करते हैं तो 2y और यह dy ओवर dx प्लस यह 2y स्क्वायर ओवर यह x जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं राइट हैंड साइड हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर और हमने x से डिवाइड किया है तो हमने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में फिर से लिखा है। और अब यदि हम इस y स्क्वायर को एक नए वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट करते हैं तब यह डिफरेंशियल डेरिवेटिव यहाँ है इस dy ओवर dx के आगे तो हम इसे लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं तो इस सब्स्टिट्यूशन y स्क्वायर इक्वल v के साथ हम 2y और dy ओवर dx dv ओवर dx के रूप में प्राप्त कर सकते हैं और फिर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं तो यह टर्म dv ओवर dx हो जाएगा। तब हमारे पास इस y स्क्वायर के साथ 2 ओवर x टर्म है जो कि v है और राइट हैंड साइड 2 माइनस एक्स होगा तो यह जब हम डिवाइड करते हैं यहाँ 2 माइनस एक्स मिलेगा तो यह v में लीनियर इक्वेशन है। और हम जानते हैं कि v में एक लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है तो हम इंटेग्रेटिंग फैक्टर लिख सकते हैं और यह हमारा p यहाँ है तो e पावर यह p dx जो अब एक्स स्क्वायर है तो 2 ln x या ln x स्क्वायर एक्सपोनेंशियल ln x स्क्वायर तो यहाँ हमें यह x स्क्वायर मिलता है तो v इंटू एक्स स्क्वायर हम यहाँ सॉल्यूशन को लिख सकते हैं तो अब हम इस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं राइट हैंड साइड यहाँ 2 माइनस एक्स इंटू यह x स्क्वायर dx और प्लस इंटीग्रेशन का कांस्टेंट यहाँ c है तो हमें यह मिलता है वी वाई स्क्वायर के रूप में मिलता है। हम फिर से सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर यह 2 और एक्स स्क्वायर dx के इक्वल है तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर dx का अर्थ है जब हम एक्स क्यूब को इंटीग्रेट करते हैं यह फैक्टर आएगा और यह माइनस एक्स क्यूब जो यहाँ एक्स 4 डिवाइडेड 4 बन जाएगा और प्लस यह इंटीग्रेशन का कांस्टेंट तो यह इस दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है जो इस एक्स वाई में इम्प्लीसिट फॉर्म में लिखा गया है। तो यहाँ सिर्फ एक और उदाहरण पर चर्चा की जाएगी तो dy ओवर dx माइनस वाई tan x माइनस वाई स्क्वायर से x के इक्वल है। तो यदि हम इस y स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो हमें 1 ओवर y स्क्वायर dy ओवर dx माइनस यह 1 ओवर y और यह tan x और फिर हमारे पास माइनस sec x है। इस तरह के एक बर्नूली प्रकार का इक्वेशन है। तो यदि हम यहाँ 1 ओवर y को v के रूप में सब्स्टिट्यूट करते हैं और फिर हम यहाँ डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें माइनस 1 ओवर y स्क्वायर dy ओवर dx इक्वल dv ओवर dx मिलता है जो इस 1 ओवर y इक्वल v के सब्स्टिट्यूशन से आ रहा है। और फिर जब हम इस इक्वेशन 1 ओवर y स्क्वायर dy ओवर dx जो dv ओवर dx है से सब्स्टिट्यूट करते हैं और यह 1 ओवर y 1 ओवर y v है यह tan x और यह माइनस सेक है तो माइनस भी हमने अभी अभी मल्टीप्लाई किया है तो हमें मिलता है यह इक्वेशन dv ओवर dx प्लस v tan x इस सेक x के इक्वल है। और अब यह v में लीनियर इक्वेशन है जिसे हम इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर की गणना करके सॉल्व कर सकते हैं तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यह tan x का एक्सपोनेंशियल तो एक्सपोनेंशियल यह tan x और tan x इंटीग्रल के बाद यह ln sec x बन जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कुछ नहीं बल्कि यह sec x है जिसे हम अब सॉल्यूशन में उपयोग कर सकते हैं तो सॉल्यूशन b इंटू sec x टर्म इंटीग्रल के इक्वल है यहाँ यह sec x और फिर एक यह sec x स्क्वायर dx और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट तो हम इस v इंटू sec x इक्वल इंटीग्रल sec स्क्वायर x जो कि tan x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट है यह v और कुछ नहीं बल्कि 1 ओवर y था तो यह 1 ओवर y sec x इक्वल tan x प्लस c है और यह
डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन एक्सप्लिसिट एक्स और वाई के इम्प्लीसिट फॉर्म में लिखा है, तो वास्तव में हम इसे एक्सप्लिसिट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि y यहाँ अपीयर होता है तो हम सब कुछ इस y के दूसरे साइड में ला सकते हैं, तो सॉल्यूशन एक्सप्लिसिट फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि हम ऑर्डर 1 के लीनियर इक्वेशंस को देख चुके हैं और जिस स्टैंडर्ड फॉर्म की हमने चर्चा की है वह dy/dx प्लस यह pxy qx के इक्वल है। और हमने उन इक्वेशंस पर भी चर्चा की है जो फिर से ऑर्डर 1 के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस में रिड्यूस हो जाते हैं, और वहां हमने इसे फिर से बहुत जनरल इक्वेशन पर विचार किया है जहां यह f y p के साथ है और इसका डेरिवेटिव की यहाँ dy/dx के साथ है। फिर इस f y इक्वल v के सब्स्टिट्यूशन द्वारा हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस लीनियर इक्वेशन में जो v में है, और फिर हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं जिसे हमने आज के लेक्चर में समझाया है। तो ये लेक्चर तैयार करने के लिए उपयोग किए जाने वाले संदर्भ हैं और आपके ध्यान से समझने के लिए धन्यवाद।